बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन UFD ऑनलाइन फ्री क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि सी कैप का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने क्लेम पॉलिसी जो है वो भी अप्लाई करी और अपने कॉलेजेस जो है वो चेंज कराने की भी कोशिश की होगी यकीनन। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देने वाली है और आपकी मालूमात में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा करने वाली है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सवाल क्या है। क्या कॉलेजों में सी कैप ऑनलाइन नताइज आने के बाद भी हम अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर दाखिला ले सकते हैं? तो ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब क्लेम से भी आपका दाखिला ना हो पाया हो। तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है, इस तरह के सारे जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं तमाम जो पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वक्त मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो सिंध हुकूमत है इसने कई सालों से अब क्या करा है कि जो आपके दाखिले हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं और इस ऑनलाइन दाखिले को हम कहते हैं सी कैप यानी कि सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं गूगल के ऊपर, सी कैप आप टाइप करते हैं, उसके बाद सी कैप की आपकी वेबसाइट खुल जाती है और उस वेबसाइट पे बच्चा जो है अपनी तमाम मालूमात जो है वो फराहम करता है और जिस कॉलेजेस में उसको दाखिले चाहिए होते हैं उनके नाम डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के नतीजे में जिन कॉलेजेस के ऊपर उसने क्लेम किया होता है यानी जिसके वो चाहता है कि उसका दाखिला हो जाए, अगर तो बच्चे का मेरिट उस कॉलेजेस से मैच करता है तो उसको उनमें से किसी एक में दाखिला मिल जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे का जो मेरिट है वो कम है और कॉलेजेस के अंदर जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो हाई है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि बच्चे फिर क्लेम पॉलिसी करके चेंज कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि या तो सीटें पूरी मुकम्मल हो चुकी होती हैं या फिर मेरिट बहुत हाई आता है तो बच्चे को दाखिला नहीं मिल पाता। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र क्लास पॉलिसी। तो ये पॉलिसी क्या है और कौन लोग इसके ऊपर अमल कर सकते हैं या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो आप इस बात को अपने जहनों में क्लियर कर लें, जिस कॉलेज के अंदर आप मौजूद होते हैं यानी कि जो आपका एनरोल या रजिस्टर्ड कॉलेज होता है वो कौन सा कॉलेज होता है। जब आप सी कैप के लिए अप्लाई करते हैं और जो उसका रिज़ल्ट आता है तो जिस कॉलेज का नाम आपको मिलता है वो आपका एनरोल या रजिस्टर्ड कॉलेज कहलाता है और ट्रांसफ़र कॉलेज वो कहलाएगा जो सी कैप पॉलिसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जाएंगे बच्चे। तो वो कॉलेज जहाँ पे वो एज अ विजिटिंग स्टूडेंट होते हैं और जाके वहाँ पूरे सारे क्लासेस लेते हैं, उनकी उस कॉलेज की मुकम्मल वो एज अ स्टूडेंट गुजारते हैं, वहाँ के वो प्रैक्टिकल भी अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे एज अ विजिटर स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के एनरोल या रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होते। तो सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए ताकि आगे वीडियो के अंदर आपको इन सारी चीज़ों को समझने में आसानी हो। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, ये स्टूडेंट को अलाउ करती है कि वो दूसरे कॉलेज में जाएं और वहाँ जाके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकें अगर उनके पास कोई जेन्युइन मसला है उस कॉलेज के अंदर आने के लिए जिस कॉलेज के अंदर उनका सी कैप का अंदर नाम आया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आपको मैं जो है ये बताती हूँ कि कौन जो लोग हैं जो ट्रांसफ़र क्लासेस ले सकते हैं। तो नंबर 1 वो लोग जिनको कन्वेंस का इशू है या कोई भी उनकी पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो क्लासेस वहाँ जाके रोज़ की बुनियाद पर नहीं ले पा रहे, तो ऐसे बच्चे इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद वो बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं है, फ़र्ज़ करें आपने सोचा था कि आप किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेंगे या लेंगी और उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं इस कॉलेज में आके पढूं क्योंकि उसका माहौल या उसकी पढ़ाई आपके वालिदैन को या आपको बड़ी पसंद है। तो ऐसे बच्चे भी चाहें तो वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत फ़ायदा उठा के उस कॉलेज के अंदर पूरा साल क्लासेस भी ले सकते हैं, एक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज अ विजिटर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम आपको अब बहुत मेजर इस पॉलिसी की कंडीशंस भी बताते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी क्लियर करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर किस तरह हमने काम करना और किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र लेना है उस कॉलेज के अंदर जो आपकी प्रिंसिपल होंगी या होंगे वो इस चीज़ के ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बच्चों और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने की उनकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें अगर उनके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और वो जो है अब मज़ीद बच्चों को नहीं अपनी सीट एलोकेट कर सकते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है कॉलेजेस इस चीज़ की परमिशन आपको बासानी दे देते हैं। ठीक है, तो आपको ये जहन में रखना है कि हो सकता है जब आप ट्रांसफ़र क्लास की दरख्वास्त करने जाएं तो प्रिंसिपल किसी की वजह के तहत आपको रिजेक्ट भी कर सकता है।
उसके बाद जो आपके दोनों प्रिंसिपल हैं, जैसे मैंने पॉइंट नंबर लिखा हुआ है कि बोथ द प्रिंसिपल जो कि एनरोल और ट्रांसफ़र कॉलेजेस के हैं, वो आपकी एप्लीकेशन पे साइन करेंगे और आपको अलाउ करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी भी कॉलेज में बगैर बताए बैठ जाएं और वहाँ पे किसी को पता ही ना हो। आपको बाकायदा इसका पूरा प्रोसेस है जो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी, वो मुकम्मल करना होगा और उसको मुकम्मल करने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र क्लास अलाउ होगी। तो क्या होगा कि जिस कॉलेज में आपका सी कैप के नतीजे के अंदर नाम आया है, उस कॉलेज की प्रिंसिपल जो कि आपका अपना कॉलेज होगा, वहाँ से अपनी प्रिंसिपल से भी आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि मेरे ये मसले मसाइल हैं और मैं रोज़ की बुनियाद पे इस कॉलेज में इतना दूर नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, जो भी आपके मसले हैं, और इसलिए आप मुझे ज़्यादा दे दें कि मैं फ़लाँ कॉलेज में जाके ट्रांसफ़र क्लासेस ले सकूँ। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके जो रीज़न्स होंगे, जो आप रीज़न देंगे अपने प्रिंसिपल्स को, बच्चों वो बहुत ज़रूरी कि वो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं था या आपको कॉलेज नहीं पसंद आया, इस तरह की बातों से इज्तनाब कीजिएगा। जो भी मसला है, जो भी रीज़न है, वो जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम। तो आपको जो है याद रखिएगा, जब आपका कभी एनरोलमेंट आता है या एडमिट कार्ड अनाउंस होता है, तो आप जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र लेके गए हैं वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगी। आपको अपने रजिस्टर्ड कॉलेज में आना पड़ेगा उन दिनों आपको अपना एनरोलमेंट अपने कॉलेज में जिसका आपका सी कैप के नतीजे में नाम आया है, वहाँ ही सारे प्रोसीजर कंप्लीट कराने पड़ेंगे। सिर्फ उन्हीं दिनों में आपको आना पड़ेगा, जैसे कि आपको एनरोलमेंट के लिए आना पड़ता है, एडमिट कार्ड लेने के लिए आना पड़ता है। तो फिर जो आपका सी कैप के नतीजे में जो आपका अपना कॉलेज था जहाँ आप रजिस्टर्ड हुए थे, वहाँ आके अपना ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और वहीं से आप अपनी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो है जितनी भी आपकी दस्तावेज़ हैं, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड हो गया एनरोलमेंट में, उस पर आपका जो अपना कॉलेज है उसी का नाम आएगा। आप उसी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन आप पूरा साल अकेडमिकली कहाँ गुजारेंगे? ट्रांसफ़र कॉलेज में, क्योंकि आपको अपने जो भी मसले था आपने इसलिए ट्रांसफ़र लिया था। ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे आपके रजिस्टर्ड कॉलेज का ही आएगा। इसके बाद क्या है कि फ़ाइनल प्रैक्टिकल जो है वो आपका कहाँ होगा? तो जो आपका अपना कॉलेज है जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन के अंदर नाम आए, भला या फ़र्ज़ करें आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने किसी एक कॉलेज के अंदर दाखिला लिया, आपको वो पसंद नहीं आया, आपने उसको ट्रांसफ़र क्लासेस ली किसी और कॉलेज में, आपने पूरा साल प्रैक्टिकल भी दिए, लेकिन अब जब फ़ाइनल प्रैक्टिकल होगा तो जो आपका अपना कॉलेज है वहाँ आपको आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अब हम चलते हैं कि अच्छा भाई, हमें ये पता चल गया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है और इसके कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आखिर इसका प्रोसीजर क्या है या प्रोसेस क्या है कि हम किस तरह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सबसे अहम बात जो मैंने आपको यहाँ स्लाइड शो की है कि इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ये मुकम्मल मालूमात होना बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको मालूमात मुकम्मल नहीं होगी तो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है कि आप सबसे पहले उस कॉलेज जहाँ पर ट्रांसफ़र लेना चाहती हैं उसकी प्रिंसिपल के पास जाएं आप, और जाने के बाद मुकम्मल मालूमात हासिल करें। सबसे अहम मालूमात आपने क्या हासिल करनी है कि जो सब्जेक्ट या जो फैकल्टी में आपका रजिस्टर्ड कॉलेज में नाम आया है और आप पढ़ना चाह रही हैं, तो क्या जहाँ आप ट्रांसफ़र ले रही हैं वहाँ वो फैकल्टी ये सब्जेक्ट ऑफ़र होता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को बड़ा फेस करते हैं कि उन्होंने किसी कॉलेज के अंदर दाखिला होता है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट उनको ऑफ़र हो रहा होता है, लेकिन जब वो ट्रांसफ़र कॉलेज पे जाते हैं तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं हो रहा होता, तो उनको फिर मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दाखिला लेने से पहले आप जाएंगे, आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पे फैकल्टी है क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैं यहाँ ट्रांसफ़र क्लासेस लेना चाहती हूँ। फिर आप उनकी प्रिंसिपल से इजाज़त लेंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट परमिशन का है। परमिशन दोनों प्रिंसिपल्स देंगे, जिस कॉलेज में आप रजिस्टर्ड होते हैं उनको भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे परमिशन लेनी है कि मैं फ़लाँ कॉलेज में जाके अपनी क्लासेस जो है वो लेना चाहती हूँ। इसी तरह जिसके कॉलेज में आप दाखिला ले रही हैं उन प्रिंसिपल से भी आपको इजाज़त लेनी होगी, या सर मैडम जो भी हैं उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। उसके बाद बच्चों एप्लीकेशन, इस पूरे प्रोसीजर में एप्लीकेशन बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई और आप एप्लीकेशन लिखवा के जा रहे हैं तो क्या ही बात है, आप बिल्कुल रेडी होके जा रहे हैं। और अगर आपको प्रिंसिपल ने ऑन द स्पॉट एग्री कर लिया, साइन कर दिया, तो आपको बार बार जाके जो है परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने आपको अपनी स्लाइड के अंदर ये भी बताया है कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र क्लासेस। तो बच्चों ये मैंने एक एग्जाम्पल फॉर्मेट आपको दिया है जिसके अंदर मैंने आपको बाकायदा बताया है कि आप एप्लीकेशन की हेडिंग डालेंगे, फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र क्लास के लिए। फिर जो भी आपके प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं जहाँ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनको आप मुखातिब करेंगे, और मुखातिब करने के बाद ये बताएंगे कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आई वुड लाइक टू स्टेट आई एम, फिर मैंने डैश करके नेम लिखा, यानी कि स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेगा,
फिर उसके बाद वो अपनी क्लास लिखेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी उसकी क्लासेस है। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो बताएगा कि मैं फ़लाँ कॉलेज के अंदर हूँ और वहाँ मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूँ, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। फिर वो सेकंड पैराग्राफ में देखें, आप यहाँ पे अपना केस बताएंगे कि किस लिए आपको ट्रांसफ़र क्लासेस चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबको इसलिए ट्रांसफ़र क्लासेस चाहिए कि उनको कन्वेंस इशू है, लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आपका जो भी जेन्युइन मसला है वो यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर मैडम ये मेरे साथ ये मसला है और मैं रोज़ इस कॉलेज में जो है ना वाले जिसमें मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है वहाँ क्लासेस नहीं ले सकता, तो बराए मेहरबानी आप अपने कॉलेज में मुझे क्लासेस लेने की इजाज़त दे दीजिए, ठीक है। फिर आप उस पर इसके साथ आप क्या टेस्ट करेंगे कि जो आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन आपको CCAP फॉर्म पे अब जो है आपको स्टैम्प लगा के मिल जाता है, वो आपका वही फॉर्म होता है जो ऑनलाइन फॉर्म होता है। उसी के ऊपर जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जैसे जो रजिस्टर्ड कॉलेज के अंदर, तो फिर वो उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे पास इनरोल हो गया है। तो उसी फॉर्म की कॉपी आपको ट्रांसफ़र ऑफिस के अंदर भी कॉलेज के अंदर जाके जमा करानी होती है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैंने ये दरख्वास्त उर्दू में भी लिख के ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। जहाँ आपका नाम आएगा वहाँ मैंने नेम लिखा है, जहाँ कॉलेज का नाम आएगा, जहाँ क्लास का नाम आएगा तो मैंने डैश डाल के लिख दिया है, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट अब आते हैं वीडियो के बिल्कुल एंड की तरफ। बहुत दो मेजर सवालों के जवाबात जो इसी केसेस से रिलेटेड हैं वो ये है कि क्या मिस हम जो है वो कब अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र क्लासेस के लिए। तो बच्चों हमेशा याद रहेगा कि जब कोई भी सेशन स्टार्ट हो रहा हो, नया साल स्टार्ट हो रहा हो किसी क्लास का, तब अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत % चांस होता है कि इजाज़त मिल जाए। लेकिन अगर आप मिड ऑफ द सेशन ये करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं तो वहाँ की प्रिंसिपल इस चीज़ पे जो है सर या मैडम जो भी वो एतराज़ करें, क्योंकि मिड ऑफ द सेशन के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्लासेस हो जाती हैं, कोर्सेज मुकम्मल हो जाते हैं और फिर बच्चे का वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा तो आप फिर कोशिश कीजिएगा कि आप शुरू साल से ही इसके लिए एप्लीकेशन दायर करें। उसके बाद बच्चों फिर क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा केस है कि कोई बच्ची 11वीं जमात में थी और वो एक इलाके में पढ़ रही थी और फिर उसके घर जो है वो रेंट का था और फिर क्या हुआ कि उसका इलाका चेंज हो गया, अब जो उसका रजिस्टर्ड कॉलेज है वो उसको बड़ा दूर पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या सेकंड ईयर में वो ट्रांसफ़र ले सकती है? तो जी हाँ, ऐसे बच्चे जो सेकंड ईयर में आके सिर्फ ट्रांसफ़र क्लासेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र क्लासेस का मतलब क्या है कि हम दूसरे कॉलेज में जाके पूरा एकेडमिक ईयर गुजारें, वहाँ हम पढ़ाई करें, एक्टिविटीज़ करें, प्रैक्टिकल करें, लेकिन जब फाइनल बोर्ड की दाम आएगी, इनरोलमेंट की आएगी, रजिस्ट्रेशन की आएगी, वो तमाम आपके उसी कॉलेज में सारा काम होगा जहाँ पे आपका CCAP के नतीजे में नाम आया है या आपने क्लेम करके जिस कॉलेज को अपना बनाया था उस जगह, ठीक है। ट्रांसफ़र क्लास का कॉलेज के अंदर सिर्फ ये पॉलिसी उन बच्चों के लिए सहूलत दी गई है ताकि वो बच्चे जिनको कन्वेंस का इशू या पर्सनल इश्यूज़ हो गए हैं तो वो उसकी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं ज़ाया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इसने जो है आपको हेल्प आउट की होगी, या जो बच्चे अभी आने वाले सेशन में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला अप्लाई करने वाले हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वाकई में कोई अच्छी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई मालूमात मिलेगी जो आपको कोई भी नहीं देता है, अक्सर लोग नहीं देते इस तरह की मालूमात। और इसी के साथ अगर आपको कोई मसला है कॉलेज रिलेटेड, सिंध बोर्ड के रिलेटेड, कराची बोर्ड के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना वो मसला बताइए और हम उस मसले के जवाब के ऊपर आपको एक वीडियो बना के देंगे। और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो दूसरों में भी आपने शेयर करनी है ताकि और बच्चों की भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए। और अभी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है चैप्टर्स भी अपलोड कर चुके हैं, तो जो बच्चे घर पे बैठ के अच्छे स्कोर करना चाहते हैं वो भी हमारी वीडियोस जो है जो हमने चैप्टर वाइज बनाई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो वॉच करें, देखें और एग्ज़ाम के अंदर हाई स्कोर करें और हमें दुआओं में याद रखें।